एक्सपीरियंस की बात है, तजर्बे की बात है कि जब हम संसार में किसी से कोई उम्मीद आशा रखते हैं, इनको छोड़ो, गोविंद को छोड़ो, और उसका रिजल्ट जब 2 साल 3 साल 4 साल 2 दिन 4 दिन में आए तो वो आशा निराशा में बदल जाती है। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आता है और फिर हाल क्या होता है, एक और सा बन जाता है, निराशावादी इंसान हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये हमें सीधे रास्ते पे लाने के लिए होता है कि भैया अगर तूने आशा करनी थी तो तूने ठाकुर जी से क्यों नहीं की, गोविंद से क्यों नहीं की? जिसने ये संसार बनाया उसके बनाए हुए संसारियों से आशा की। अगर तू डायरेक्ट ही उनसे आशा कर लेता तो तेरा काम भी बनता और तेरा विश्वास भी बनता। और जब निराशा आती है संसार से तब जाकर इसका द्वारा और इसकी याद आती है। विकल हो गया जब भीड़ भारी, इसी से आया शरण तिहारी। मैं
भंजन निरंजन। तब जाकर इसके द्वारे इसको याद करवाते हैं, है नाम आपका दुख भंजन निरंजन, चला दो न फिर मेरे पापों पे आई। अगर अपनी करनी का फल मैंने पाया, दया फिर तुम्हारी हुई क्या बुराई। अगर अपनी करनी का फल मैंने पाया, दया फिर तुम्हारी हुई क्या बुराई। ऐसे बताऊं ऐसे आखिर तो इंसान, ऐसे बताऊं ऐसे आखिर तो इंसान, तेरी दया के बिना। तब इसी द्वार पे जाकर हम कहते हैं, जब ठोकर लगती है ना, विकल हो गया, सारे भक्तों के भी नाम याद करवा देते हैं कि नाथ आपने उसकी लाज रखी, उसकी इज्जत बचाई, उस पे अपनी कृपा की, उसकी बहा पकड़ी। जो चीज पहले आनी चाहिए थी वो इतनी ठोकर खाकर और इसको चार बातें सुनाने के बाद हम कहते हैं, तेरी दया के बिना अपना ना गुजारा है। तेरी दया के बिना अपना ना गुजारा है। तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा
रहेगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मालिक तेरे जगता अंदाज निराला है। मालिक तेरे जगता अंदाज निराला कि भक्तों को पीना पड़ा। यहाँ जहर का प्याला है। मीरा जी की तरफ, मीराबाई की तरफ, जिसने ठाकुर जी को अपना पति मान रखा है। सारी सुख सुविधाएं हैं, महल माड़ियां, गाड़ियां, रथ है, सब कुछ है। पर मीरा जी को आशा है तो केवल अपने गिरधर गोपाल से, ना कि अपने संसारिक पति भोजराज से। जीवन में बहुत परीक्षाएं आई, अनगिनत आई, पर ठाकुर जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आशा को निराशा में नहीं बदला, क्योंकि उनको पता है कि इसने अपना सर्वस्व मुझ पे छोड़ा हुआ है, मुझ पे अर्पण किया है। इसका किसी संसारी ने साथ नहीं देना। अगर इसका कोई सहारा है तो मैं, तो यहाँ पर ये इशारा मीरा जी की तरफ है। भक्तों को पीना और मीरा डर गई। कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। जो इसका सहारा ले ले तो फिर डर काहेगा। जैसे कि भजन शुरू होने से पहले कहा कि मुझे क्यों डर है, क्योंकि मुझे अपने कर्मों का पता है। मैं पापी हूँ और गुण से भरा मेरा शरीर है। ये तो सरकार आपकी कृपा है, आप बिठा लेते हैं अपना गुणानुवाद हमसे सुन लेते हैं। ये आपकी कृपा के अंतर्गत है। वैसे देखा जाए तो हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं, बहुत बड़े पापी हैं। तो इसी बात का डर है कि आपकी कृपा ना मिले। मीरा जी का इतिहास खोल लीजिए तो कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि भोजराज जी ने ऐसा किया, सांप भेजे और मीरा डर गई, विष का प्याला दिया, मीरा डर गई। कहीं नहीं मिलेगा। डरना की कोई चीज ही नहीं थी, तो केवल गिरधर गोपाल से आशा। पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी ना डरे, तेरे साथ तुम्हारा है। पर वो कभी ना डरे, तेरे साथ तुम्हारा है। तेरा ही सहारा है, तेरा
अपने भी बेगाने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता क्या है? ये जितने भी भक्त हैं ना, इनकी जीवनियां, जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, गोविंद को अपना सर्वस्व मानता है, तो जब ये बातें हम याद करते हैं, जैसे मीरा जी को, प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को, सूरदास जी को, कबीर जी को, जितने भी प्रेमी हुए हैं, तो ये चीजें हमारे हृदय को बल देती हैं। जैसे कि हम इस रास्ते पे चलते हैं तो विश्वास होता है, तो इसलिए बार बार इन सबको याद रखें। किसको कहें अपना, अपने भी बेगाने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? द्रौपदी। सब जानते हैं, हरि सभा में द्रौपदी को लाया गया। उसको मालूम है कि मैं जहां पर खड़ी हूं, यहां पर सब मेरे अपने हैं। कोई मेरा ससुर है, 5 मेरे पति बैठे हैं, राजमाता बैठी है, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखिए, द्रौपदी को सुनती है और भगवान श्री कृष्ण की बहन है, पर फिर भी यहाँ पर कहीं कमी रह गई कि उसने आशा अपनों से, अपने 5 पत्नियों से की, हरी सभा सजी है, पूरा ससुराल पक्ष बैठा है, भीष्म पितामह जैसे जिनको इच्छा मृत्यु का वर्ग है वो बैठे, जो कुछ चाहे कर सकते हैं, पर वो भी विवश है। लाज करने लगी, एक एक करके अपने पतियों को देखा, बारी बारी करके नाम लेकर पुकारा, सबने गर्दन नीचे कर दी, अर्थात इनकार कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर बड़े बुजुर्गों को देखा, जिनको दिखता नहीं उनकी तरफ भी देखा। सबसे बड़ी बात, धृतराष्ट्र, उनसे भी इंसान यहाँ पे आशा करता है। ये हमारे जीवन की भी बात है। हमें कई बार पता होता है कि सामने वाले को हमारी बात से कोई मतलब नहीं, हम फिर भी आशा कर रहे हैं। ये धृतराष्ट्र वाली बात है। अब द्रौपदी को भी पता है धृतराष्ट्र को क्या दिख रहा है, पर उससे भी आशा। जब अंततः चारों तरफ से निराशा आई, तब उसको द्वारकानाथ याद आए, गोविंद याद आए, तब ये बात का महत्व पता लगता है। किसको कहीं अपना, अपने भी बेगाने। और जब संसार की तरफ से बिल्कुल हृदय टूट जाता है, तब गोविंद आता है जीवन में। बाबा मुकंदरी बात कहा करते थे, जहां सब कुछ है वहां मैं नहीं, जहां कुछ भी नहीं वहां मैं। बहुत बड़ी बात है। जहां सब कुछ है, सब कुछ से खास रिश्ते नाते, धन दौलत, गाड़ियां आदि सब कुछ। जहां सब कुछ है वहां मैं नहीं, जहां कुछ भी नहीं वहां मैं। तो ठाकुर जी कब आए द्रौपदी के पास? जब कुछ नहीं था। हजारों उदाहरण हैं। ये महाराज आता ही तब है जब सब तरफ से धोखा मिल जाता है। किसी को लगे God
तो अगर हम उसको डायरेक्ट सीधे तौर पे पाना चाहें तो वो नहीं मिलेगी, पर वाया गोविंद के होगी, गोविंद की कृपा से होकर वो चीज जरूर मिल जाती है। तो लिखने वाले ने वो चीज यहाँ पर लिखी, से अपने मिला जो तुझको दुलारा है, मैंने फूलों से दामन बचाया है, इस कदर खाए लोगे है मेरी अब किसी पे
खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। जब भाई मीरा पे कोई कष्ट आया या द्रौपदी ने पुकारा तो उस समय सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं संसार का ये काम कर रहा हूं कि ये करने के बाद मैं साड़ी बढ़ाने जाऊंगा, ये करने के बाद मैं विष के प्याले को अमृत में बदलूंगा। तो मैंने सुना पहली बात तो आप मेरे मीत बने, मेरे कर्मों की तरफ मत देखे। मैंने तो मान लिया कि मैं पापी हूं, भोग बजा कर कहता हूं मेरा गुण से भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, हूं इसीलिए मैं आधीन प्रभु जी कैसे तारोगे। तो शब्द यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि प्रभु जी कैसे तारोगे। तो मैं आपको रास्ता बताता हूं, नीत बनने। अब मैं आपसे आशा रखता हूं, इधर उधर की ठोकरें खाकर भी मैं आपके दर पर आया। जब जागो तभी सवेरा, अब तो सफल Krishna